हो गया है। हम लोग रीजनिंग ऑल स्पेशल, जो पूरा कंप्लीट स्पेशल रीजनिंग होता है जिसमें एसएससी और बैंक पीओ दोनों इंक्लूडेड होगा, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 तारीख को, 4 जून को शुरू हो रहा है। लेकिन कल शाम तक, मुझे लगता है कल रात के 12 बजे तक, मतलब आप कल है कि परसों होगा, 1 जून कब है? परसों है ना, यानी कि 1 जून की रात को 12 बजे तक इसमें अराउंड 70% डिस्काउंट वैसे ही दे रहे हैं जैसे हम लोग जीएस स्पेशल में दिए थे। और जीएस स्पेशल में बहुत बढ़िया टीम, जिससे पूरे जितने हमारे ऑफलाइन बैचेस के जो सबसे बेस्ट टीचर्स हैं जो हमारे साथ क्लासेस लेते हैं, उनको मैं उठा के ला रही हूँ। और प्रशांत सर जो है रीजनिंग के, ये हमारे साथ 5 सालों से जुड़े हुए हैं। कुछ भी इश्यू हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ये कहीं नहीं गए, ये हमारे साथ ही रहे। तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा कंप्लीट रीजनिंग में बैंक पीओ एंड एसएससी दोनों को कंप्लीट लेके चलते हैं। तो 1 जून तक इनके फी में आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है। फी आपका 600 पड़ेगा, ठीक है। और आपको खाली कोड यूज करना है एंड ऑफ मंथ, बस। उसके बाद इसका सीधा आपका फीस हो जाएगा 599 और पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ाएंगे। किसी तरह का कभी भी, मैं आपको बता दे रही हूँ, खाली इंग्लिश नहीं, कभी भी कोई इश्यू हो किसी भी सब्जेक्ट को लेके और आपको महसूस हो आपको कोई भी केडी लाइव में कहीं भी कभी कोई प्रॉब्लम महसूस हो, तो आप इस नंबर पे आप मैसेज करना। जैसे ऑफलाइन के मामले में मैं पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी लेती हूँ टीचर्स का और सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स का, तो वो आप इसमें मेरे से डायरेक्ट टच में रहोगे। आप व्हाट्सएप या मैसेज कर देना। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं ये पूरा जो टीम लेके अब आ रही हूँ, चाहे वो जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, वो सब कुछ मैं कंप्लीट अपने गारंटी पे लेके आ रही हूँ। तो इसीलिए सारे अपने साथ जो मेरे सालों साल जुड़े हुए टीचर्स से, बस उनको ही लेके मैं केडी लाइव में आऊंगी। क्योंकि केडी कैंपस में क्या है ना, बहुत सारे बैच बनाने पड़ते हैं और एक बैच में 200-250 बच्चों से ज्यादा, और जैसे मेरे जो बच्चे होते हैं मेरे बैच में 450 से ज्यादा, हम लोग को सिटिंग अरेंजमेंट अलाउड भी नहीं है, ना परमिटेड है। तो यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स हो जाते हैं। लेकिन केडी लाइव में मल्टीपल टीचर्स लाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे एक टीचर हजारों बच्चों को संभाल लेते हैं। तो इसीलिए जो बेस्ट हमारा टीम है उनको लेके हम आ रहे हैं। आप रीजनिंग का देख लेना। चलिए अब मैं आपको जहां तक पढ़ाया था मैं उससे आगे अब बढ़ूंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एपोस्ट्रोफी का पढ़ाया था। देखो तो मेरी लिप सिंकिंग वगैरह सब कुछ ठीक है ना? एक बार चेक कर लो। फॉरवर्ड का रिजोल्यूशन सेट कराना है अंकित का, एक बार क्लिक मार के आगे भेज दो। आज ज्वाइन किया है आनंद, तो प्लीज आप नाउन से ज्वाइन करो, शुरुआत से चैप्टर देखना बेटा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसमें बेटा दिस इज माई फ्रेंड्स राम्स हाउस में विजय में कह चुकी थी, एपोस्ट्रोफी एस फ्रेंड से हटा दो, क्योंकि एक ही लड़का है जिसको फ्रेंड राम बोल रहे हो, तो राम में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ ना, राम्स हाउस। अंकित कंपल्सरी में मैं आपको अच्छे लेवल का ऐसे सिखाऊंगी, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन सिखाऊंगी, और ग्रामर जितना जरूरी है आपको वो पूरा कंप्लीट कराऊंगी। उसमें आप रीडिंग स्किल्स की बात करोगे, क्लोज टेस्ट की बात करोगे बेटा, तो वो बैच उसके लिए नहीं है। क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए 999 का जो बैच है, प्रैक्टिस बैच, वो है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अब मैंस ड्यूटी एंड मेंस वेयर, बेटा एक इंसान, एक आदमी का ड्यूटी की बात करोगे तो मैन एपोस्ट्रोफी एस है, लेकिन नाउन जो प्लूरल बनाता है बिल्कुल चेंज अलग वर्ड लगा के, यानी कि वुमेन का विमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का मेन, तो कहेंगे एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाए, तो दोनों में लगाओ। सिंगुलर में भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा उसका पोजेशन दिखाने के लिए, और प्लूरल में भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्यों? क्योंकि शब्द ही चेंज है, इसीलिए। नेक्स्ट, साउंड लो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, मैंने माइक बिल्कुल चेंज कर दिया है। राम्स ब्रदर एंड सीतास ब्रदर, बिल्कुल सही है राकेश, दोनों के अलग अलग भाई हैं।
अगर राम एंड सीता दोनों तो हस्बैंड वाइफ थे तो उसके दोनों के ब्रदर अलग अलग हो गए। द कॉस्ट बेटा रॉन्ग है गौरव, कॉस्ट में एस हटा दो, नाउन में कॉस्ट में एस नहीं आता। नेक्स्ट, मोनार्क का प्लूरल मोनार्क्स तो होगा ही। अब देखो मोनार्की, अगर मोनार्क की बात कर रहे हो आप तो राजा की बात कर रहे हो, मैं मोनार्की की बात नहीं कर रही हूं। निशांत, अगर उनका चाहिए तो उनका ऑलरेडी चल रहा है, जरा एक बार बात करना पड़ेगा आपको। रुक जाओ, आप मुझे मैसेज करो, मैं देख लेती हूं। फीस बेटा मैंने कहा आपको भी 1 जून तक तो आपको 600 पड़ेगा, उसके बाद ये अराउंड 1200 से ऊपर जाएगा कुछ। नेक्स्ट, इंग्लिश में देखो बाइलिंगुअल होता है बेटा, हमारा जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब बाइलिंगुअल होता है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, जीएस का बैच 3rd को शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, अब चलिए मैं अब आपको आगे पढ़ाती हूं, ठीक है? अब मैं आगे चलती हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी में अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। पहले तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो तो सुभाष मूवीज देखने में इंप्रूव तो होगी, लेकिन वो मूवी अमेरिकन एक्सेंट में नहीं होना चाहिए बेटा। आप न्यूज सुनो ना, उससे ज्यादा इंप्रूव होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, हटाओ। नेक्स्ट, प्रिंट क्यों नहीं निकलवा पा रहे प्रवेश? वैशाली, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जरूर देख लेना बेटा, और लास्ट में सिमेंटिक्स से प्रैक्टिस कर लेना, ये कहा है मैंने वो कैप के लिए। नेक्स्ट, पोजेशन बेटा अधिकार कोई चीज में। मेरी किताब, राम की किताब, ये अधिकार दर्शाते हैं ना, पोजेशन वही है, ठीक है। बॉयज का स्कूल तो बॉयज स्कूल आ गया, वॉल्यूम 1 आ गया। मार्केट में तो बेटा अभी मार्केट ही नहीं खुला है, इसलिए मैं ऑनलाइन दे रही हूं सबको। चलिए शुरू करें। अब सुनो ध्यान से, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पजेसिव प्रोनाउन क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं दिस इज माई, तो पूछोगे माई क्या?
माई क्या? माई बुक। अब क्लियर है आप क्या बोलना चाहते हो। दैट मीन्स माई के बाद जब तक मैंने नहीं कहा बुक, आपको अच्छा नहीं लगा। दिस मीन्स एडजेक्टिव अगर पॉजेसिव है तो इसके बाद मुझे नाउन चाहिए ही चाहिए। बिना नाउन का आपको मीनिंग क्लियर ही नहीं होगा। अब ध्यान से फिर से सुनना। दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, दैट इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दैट इज देयर बुक, इट इज आवर बुक। फिर कहोगे यार बुक 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 कितना बार बोलोगे? पता तो चल गया कि एक बार कि हाँ बुक की ही बात कर रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा है सुन के बार बार बुक बुक। इसका मतलब है कि आपको बार बार अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रोनाउन क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। दैट वर्ड, द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। दैट मीन्स प्रोनाउन अगर है, अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद कोशिश करो कि नाउन नहीं आना चाहिए, नहीं तो प्रोनाउन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। दिस मीन्स अगर मैंने ये कह दिया सेकेंड एग्जाम्पल में, दिस बुक इज, पहले ही पता चल गया दिस बुक इज, तो माइन, माई बुक लगाने की जगह पे माइन क्यों लगाया? भाई बुक के रिपीटेशन से बचने के लिए। बुक का रिपीटेशन से बचे तो क्या लगाएं हम? माइन लगाएं। अगर मैं कहूंगी दिस बुक इज माई तो कहोगे माई क्या? माई क्या? क्यों? क्योंकि माई के बाद नाउन चाहिए। और अगर हमें नाउन ही नहीं चाहिए तो फिर नाउन नहीं चाहिए तो माइन लगाइए। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? भाई पॉजेसिव, नाम जैसा वैसा काम। नाम क्या है? पोजेशन बताएगा तो क्या बताएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। पोजेशन बताएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। और अगर एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ आएगा। गुड बॉय यानी नाउन के पहले आएगा, तो देखो नाउन के पहले आया। और पॉजेसिव है तो पोजेशन बताएगा ना, मेरा, उसका, आपका, इनका, इन सब का मतलब वही तो है पोजेशन बताने वाला। अब देखो ध्यान से, ये बहुत ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि हमारी आदत है ये सोचने की राम की किताब, राम की किताब तो राम से अपॉस्ट्रोफी बुक, तो उस लड़की की किताब, लड़की है तो हर अपॉस्ट्रोफी इज बुक। ठीक है ना? ये हमारी आदत होती है। क्यों? क्योंकि राम अपॉस्ट्रोफी एस मतलब राम की किताब, तो उसकी किताब में हर अपॉस्ट्रोफी एस होगा ना। बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ हर है और यहाँ पे हर से, कहीं पर भी आया हर अपॉस्ट्रोफी एस? नहीं आया। इसका मतलब है ये हम गलत करते हैं। क्यों? इसके चक्कर में। इसको काट दो। ठीक है? मतलब क्या लिखना है? पॉजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल पोजेशन ही बताता है। किसकी तरह? वही जो अभी पढ़ा रहे थे जितना, लेकिन उसमें एक ही डिफरेंस है कि वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे और पॉजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी नहीं आया, सिर्फ एस आया। पूछोगे हिस में एस क्यों नहीं आया? भाई HIS में एक और एस लगा दोगे तब तो हिस हो जाएगा, यानी कि फुफकारना, जो कहते हैं ना सांप फुफकारता है, वो हो जाएगा। उसके बाद ये क्यों नहीं है? ये गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि अगर मैं कहूं इट्स, तो इट्स क्या कोई जानवर या निर्जीव वस्तु का होगा। अगर मैं कहूं इट्स हैंडल, ठीक है, इट्स हैंडल मतलब किसी चीज का या कोई साइकिल है उसका हैंडल टूट गया तो मैं कहूंगी इट्स हैंडल, आई ब्रोक इट्स हैंडल। लेकिन अगर आप इट्स के बाद हैंडल नहीं लगाओगे ना तो मीनिंग क्लैरिटी नहीं देता। इसीलिए कहा है कि भाई इट्स सही है। इट्स और इट इज में भी डिफरेंस है। इट्स का मतलब हो गया इट्स क्या, नाउन उसके बाद लगाओ। और अगर मैं कहूं ना इट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो तो भाई इसका मतलब तो इट इज हो जाएगा, इट वॉज हो जाएगा, ये तो अलग मीनिंग दे देगा। ये तो इट अपॉस्ट्रोफी एस, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब एक तो यहां भी पंगा, दूसरा इसके बाद नाउन नहीं होगा तो गलत है। माई का केस, माई का केस है कि माई बुक तो ठीक है, बुक हटाना चाहते हो और बुक का उल्लेख भी दिखना चाहिए तो माइन होगा, राइट। और हिस में एस नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हिस में एस लगाएंगे
तो एपोस्ट्रॉफी तो ऐसे भी नहीं लग सकता, क्योंकि मैंने बता दिया पॉजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है। बिना एपोस्ट्रॉफी के एस लगाएंगे तब तो उसका मीनिंग ही फुफकारना हो जाएगा, यानी कि मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। और ऐसे भी स साउंड आता है तो अब पता ही है ना, एपोस्ट्रॉफी नहीं, एपोस्ट्रॉफी लगता था, एस नहीं लगता था, और यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगेगा ही नहीं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पे क्वेश्चन आता है जो मैं अब क्वेश्चन कराने जा रही हूं। हटाओ, इंपॉर्टेंट विश्वजीत, इंपॉर्टेंट तो नाउन है ही नहीं, एडजेक्टिव है, आप उसमें कैसे लगा दोगे? यू हैव के साथ एपोस्ट्रॉफी कैसे लगा दोगे बेटा? वो अगर यू हैव का शॉर्ट फॉर्म जो है ना इसके तरह है, यू हैव का शॉर्ट फॉर्म ऐसे बनेगा, लेकिन ये एपोस्ट्रॉफी शॉर्ट फॉर्म करने के लिए आ रहा है। जैसे यहां पे एपोस्ट्रॉफी एस जो लगा रहे हैं वो शॉर्ट फॉर्म करने के लिए आ रहा है, वो पोजेशन बताने के लिए नहीं आ रहा है। गर्ल्स ऑफ कश्मीर गलत हो गया ना सागर राज, आपने गर्ल्स कश्मीर की लड़कियों की बात कर रहे हो तो गर्ल्स लिखो ना, एपोस्ट्रॉफी एस क्यों लिख रहे हो? गर्ल्स में एस लगाओगे तो लड़कियां हो गई, और गर्ल में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दोगे तो एक लड़की जो है उसका हो गया, उसका क्या, उसकी किताब है ना, उसका भाई, ये हो जाएगा। सुनंदा, पीओ का बैच का कनेक्शन आज कुछ इश्यू हुआ है, मैं क्लास 20 मिनट ले चुकी थी, तब कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू हुआ था, तो इसीलिए फिर मुझे रोकना पड़ा। अराउंड 20 मिनट्स क्लास चला के अब आपको कुछ नहीं मिलेगा आज, रुको मैं आप लोग से बात कर लूंगी फिर। नेक्स्ट अनूप, आज तो साउंड बिल्कुल सही होना चाहिए था बेटा। न्यू नो बाउंड का मतलब होता है बेटा सीमा नहीं रही, जैसे मेरे दुख की कोई सीमा नहीं थी तो क्या होगा, माई सॉरो न्यू नो बाउंड। अब चलो सेंटेंसेस लिखो जो मैं लिखवाती हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, ये तो हम करवा चुके थे। क्या हुआ?
bend the neck. ये क्वेश्चन देखो अब, हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा था दिस बुक इज हर्स, एपोस्ट्रॉफी एस तो होता ही नहीं है, तो एपोस्ट्रॉफी एस हटा के क्या लगाएंगे? हर्स लगाएंगे ना, सीधा सीधा। दिस बुक इज हर्स, है ना, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस वाला तो है ही नहीं, और लास्ट में अगेन नाउन होता तो हर बुक होता, हमने उस बुक को तो आगे ही लगा के छोड़ दिया है। द डॉग हैड अ चेन अराउंड, उसके गर्दन के चारों तरफ ना इट्स नेक होगा, ठीक है। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन लिखो, तो ये लिखो, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं आंसर्स में। मैंने क्या कहा, इसको इट एपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब तो हो जाता है इट इज, जो कि रॉन्ग मीनिंग देगा। उस जानवर के गर्दन के चारों तरफ एक चेन बंधा हुआ था, जैसे आप देखते हो डॉग्स को बांधते हो, तो इट्स होगा ना, क्योंकि उसके बाद नाउन फॉलोड है, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है। अगर मैं कहूं इट्स रेनिंग, ये गलत होगा, क्योंकि आप बोलना चाहोगे इट इज रेनिंग, तो फिर ये नहीं होगा ना, फिर तो इट इज का शॉर्ट फॉर्म लगाओगे, इट एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। थर्ड में आओ, हमें पता है योर में एपोस्ट्रॉफी आता ही नहीं है, और लेटर राइटिंग में टियर 3 में जैसे आप इसको लिखते हो यहीं पर एक मार्क सीधा कटता है, क्योंकि योर्स सिंसियरली में योर और एस के बीच में एपोस्ट्रॉफी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं है, हमें पता है। पजेसिव का मतलब तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट, शौर्या, वो मैं देख लेती हूं, आज बता दूंगी आपको कल स्टेटस आपके बुक्स का। ओके ठीक है अंकित, ये देख लेती हूं मैं। चलो, दिस इज माई कार एंड दैट इज देयर, देयर नहीं देयर्स। क्यों भाई, देयर के पहले आप अगर एपोस्ट्रॉफी लगा दोगे तो भी गलत हो जाएगा, और खाली देयर लगाओगे तो भी गलत होगा, क्योंकि देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद आपको नाउन चाहिए। तो दिस इज माई कार एंड दैट इज देयर कार, कार का रेपिटेशन हो जाएगा, रेपिटेशन से बचना है तो देयर्स लगा दिया। देयर बस नाउन है ना, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव ही तो आएगा, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, तो यहां तो नाउन बड़ा हुआ है, और ये तो ऐसे ही गलत है, एपोस्ट्रॉफी एस वाला तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो देखो, क्लियर। ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव वाला मामला खत्म हो गया। kdpublication.com से कमलदीप। नेक्स्ट, क्लास 5 बजे शुरू हुई बेटा। अभिषेक ऐसा नहीं है, इसको ऊपर वाला क्लिक मारो, अभिषेक वाला भेजो उधर। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ जो बताना चाह रही हूं वो बताऊंगी, ठीक है।
बस खाली ये 3 लो और इस पर पहले हम इसको एक्सप्लेन कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे। द चिल्ड्रंस डॉग्स मैंने बताया था बेटा, वो करा दिया था। वो तो एपोस्ट्रोफी एस आया है 2 जगह अलग अलग आया ना, अब ठीक है। 2 एपोस्ट्रोफी एस तुरंत एक दूसरे के बगल में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, कर्नल में एयर, देखो सुमित, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना स्पेलिंग मिस्टेक तो बताऊंगी। कर्नल में आर नहीं होता और लेफ्टिनेंट में एफ नहीं होता। इससे सही प्रोनाउंसिएशन है तो कर्नल और लेफ्टिनेंट। स्पेलिंग याद रखना है तो कोलोनेल एंड ल्यूटिनेंट याद रखते हैं, है ना। इट्स का कोई एग्जाम्पल बता दिया ऐश्वर्या, है ना। चलो अब सुनो, जो मैं पढ़ाना चाहती हूं और जो आपको एक्सेप्शन लिखवाना चाहती हूँ, पहले देखो ध्यान से। द फैंस ब्लेड गलत होगा, द ब्लेड ऑफ फैन करो। फैन में देखते हो 3 ब्लेड होता है। अगर मैं कहूं कि फैन का ब्लेड गिर गया तो कहूंगी द ब्लेड ऑफ फैन हैज फॉलन डाउन। क्यों भाई, फैन इज अ नॉन लिविंग थिंग। और ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, मैं हमेशा लिविंग के साथ डाल रही हूं, नॉन लिविंग के साथ सामान्यता, हमेशा नहीं कहूंगी सामान्यता, इसका प्रयोग नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स के साथ एक्सेप्शन लिखना है, फर्स्ट एग्जाम्पल बताता है एपोस्ट्रोफी एस डज नॉट कम विथ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दे, क्या है, ब्लेड ऑफ फैन एंड लेग ऑफ टेबल। टेबल का जो लेग होता है, लेग ऑफ टेबल होता है, ठीक है। आर्म चेयर का जो होता है आर्म, उसको चेयर्स आर्म नहीं कहते, क्या कहते हैं, आर्म ऑफ चेयर। आप कहोगे कि जो आर्म है चेयर का वो टूट गया है, जिसमें हाथ ऐसे रखते हैं हम लोग, तो कहेंगे द आर्म ऑफ चेयर हैज ब्रोकन डाउन। ये नहीं कहोगे द चेयर्स आर्म, नहीं, द आर्म ऑफ चेयर हैज ब्रोकन। ठीक है, क्लियर। तो भाई ठीक है, जो पढ़ाया उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया। तो फिर ये नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस क्या है, बच्चा यहीं पर रुक के इसी को गलत बना देता है। याद रखना, कंप्राइज ऐसा वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। ये वर्ब में पढ़ोगे, ये पैसिव वॉइस में भी पढ़ोगे। यानी गलती यहां थी, स्टूडेंट्स खाली इतना सीखने के बाद अगर एक्सेप्शंस नहीं सीखते हैं ना, तो कहां गड़बड़ करते हैं, सीधा अर्थ में कहेंगे अरे भाई ये तो नॉन लिविंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अब लिखोगे अगला पॉइंट, एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस है। क्या है ये जो सेकंड पॉइंट है, इसका एक्सेप्शन है। वो बोलता है कि जितने भी भौगोलिक पिंड है, जितने भी जैसे यूनिवर्स में जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स